हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो प्लीज फ्रेंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स बिगिन। स्टोक्स थ्योरम सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम सरफेस इंटीग्रल टू लाइन इंटीग्रल। सो फर्स्ट वी स्टार्ट सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे पास एक क्लोज सरफेस एस है और जो वेक्टर फील्ड है वो सरफेस क्लोज सरफेस में से पास हो रहा है। ठीक है, तो वी हैव अ वेक्टर फील्ड ए विच इज पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस एस। हमने फिगर में जो बॉक्स ड्रॉ किया है वो है एरिया एलिमेंट जो कि है डी ए। तो डी ए इज इक्वल टू डी ए डॉट एन, where n is the unit vector perpendicular to the surface at the particular point। जो अल्फा है वो एंगल बिटवीन वेक्टर फील्ड एंड यूनिट वेक्टर। अभी हम सरफेस इंटीग्रल को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल a डॉट डी ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल a डॉट एन डी ए। सो वी हैव सरफेस इंटीग्रल a डॉट वन डॉट कॉस अल्फा डी ए। हमें पता है कि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल a cos अल्फा डी ए। हमारे पास अभी क्लोज सरफेस है, सो क्लोज सरफेस इंटीग्रल a cos अल्फा डी ए। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सरफेस इंटीग्रल कैसे लिखते हैं? सरफेस इंटीग्रल a डॉट एन डी ए इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल a x डी वाई डी जेड प्लस सरफेस इंटीग्रल a y डी एक्स डी जेड प्लस सरफेस इंटीग्रल a z डी एक्स डी वाई। हमारी नेक्स्ट जो टर्म है वो है लाइन इंटीग्रल। हमारे पास फिगर नंबर 2 है जो कि हमारे पास जो एंड पॉइंट है a टू b, तो हम इससे हम लाइन इंटीग्रल का इक्वेशन लिखते हैं इंटीग्रेशन a टू b v डॉट dl। जो v है वो है वेक्टर फंक्शन एंड dl इज द इनफिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इंटीग्रल इज टू बी कैरिड अलोंग द पाथ a टू b, जो कि है फिगर नंबर 2। अगर ये क्लोज सरफेस क्लोज लूप है तो क्या होगा इक्वेशन? क्लोज इंटीग्रल v डॉट dl। अभी क्या होगा कि हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे v into displacement of the dl। So at each point on the path we take dot product of v with the displacement dl to the next point on the path। लाइन इंटीग्रल वो डिपेंड करता है एंड पॉइंट्स पे, ना कि पाथ पे। तो लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ and is determined entirely by the end points। Now the application of the line integral. First is the work done by the force on an object moving in the vector field। Second is magnetic field around a conductor। The basic of this theory is the significance of Stokes theorem। The Stokes theorem relates a surface integral over a surface to a line integral along the boundary curve। हमें पता है कि अगर वेक्टर फील्ड एंड यूनिट वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो गए तो ही हमें कर्ल मैक्सिमम मिलेगा। सो ये थियरी हमें कहता है कि द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कर्ल इन अ वेक्टर फील्ड, द रोटेशन ऑफ द वेक्टर फील्ड इज एट द मैक्सिमम व्हेन द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड एंड द नॉर्मल वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन। अभी हमारे पास एक फिगर है जो कि है स्मूथ ओरिएंटेड सरफेस एंड जो सी है वो है बाउंड्री कर्व। So here n is a unit vector which is perpendicular to the smooth surface। Here the orientation of the smooth surface s include the positive orientation of the boundary curve। अभी हमारे पास जो फिगर है उसमें अगर हम बाउंड्री कर्व सी पे चल रहे हैं तो जो हमारा हेड है वो यूनिट वेक्टर n की डायरेक्शन में होगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वहां पे हमें सरफेस मिलेगी। सो इफ you walk in the positive direction around C with your head pointing in the direction of unit vector n and surface always be on your left। So Stokes theorem हमें finally कहता है surface integral of the curl V over a smooth surface S is equal to the circulation of V around the boundary of the surface। Surface integral del cross V dot dA is equal to close integral C means boundary curve V dot dl। अभी हम प्रॉब्लम्स लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है CHI नेट जून 2014 से। इफ A is equal to YZI caret plus ZX J caret plus XY Z caret and C is the circle of the unit radius in the plane defined by Z is equal to 1 with the center on
on the z-axis, then the value of the integral closed integral a dot dl is ऑप्शन ए है पाई बाई 2, बी है पाई, सी है पाई बाई 4 और डी है 0। तो हमारे पास डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू है इंडिटरमिनेंट आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड वाई जेड एक्स एक्स वाई। सो वी हैव आई इन द ब्रैकेट del of xy by del y minus del of yz by del z minus j caret del of xy by del x minus del of yz by del z plus z in bracket del of zx by del x minus del of yz by del y। तो हमें मिलेगा i x by x minus x minus j y minus y plus z z minus z। So finally we have a zero answer. Hence close integral a dot dl is equal to surface integral del cross a dot da is equal to 0। तो ये प्रॉब्लम का फाइनल आंसर है 0, मींस ऑप्शन डी। नाउ सेकंड प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2013। इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, along the z direction, find the value of the path integral close integral a dot dl in the unit of Tesla into meter square on the square loop of side length 1 by under root 2 meters. The normal to the loop makes an angle 60 degree. To take to the z axis as shown in the figure, the answer should be in 2 decimal। ठीक है, तो हमारे पास है क्लोज इंटीग्रल a डॉट dl इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस a डॉट da इज इक्वल टू, जो डेल क्रॉस है इज इक्वल टू b होता है, जो कि है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। सो इंटीग्रेशन b डॉट da इज इक्वल टू bA cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.60 है इनटू जो हमारा लेंथ है वो है 1 by under 2 का होल स्क्वायर क्रॉस 1 by 2 cos 60 1 by 2 होता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर है 0.15 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। नाउ आवर लास्ट प्रॉब्लम इज फ्रॉम IIT JAM 2017। हमारे पास A इज करंट है I is equal to 10 ampere flows in an infinitely long wire along the axis of the hemisphere. The value of integration del cross B dot da over the hemispherical surface as shown in the figure। हमारे पास हेमिस्फेरिकल फिगर ड्रॉ किया है और I is equal to 10 माइक्रोएम्पियर है। तो ऑप्शन A है 10 माइक्रोएम्पियर, B is 5 माइक्रोएम्पियर, C is 0, D is equal to 7.5 micro mu। So answer integration del cross b dot da is equal to close integral b dot dl। जो dl है वो हेमिस्फेरिकल का सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर है, जो कि होता है 2 pi r। सो वी हैव b डॉट 2 pi r। हमें पता है कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड है म्यू 0 i डिवाइड बाई ट्वाइस पाई r। तो हमें मिलेगा म्यू 0 i डिवाइड बाई ट्वाइस पाई r इंटू 2 pi r। 2 pi r 2 पर कैंसल आउट, तो फाइनल मिलेगा म्यू i हमारे पास है 10 एम्पियर। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 10 म्यू। तो ये इक्वेशन में जो ए है वो करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।